4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश में जिस शहर में मैं रहता हूं वहां पर वो एक स्वामी आए थे अभी, जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद। ये नाम थोड़ा सा मुझसे मुश्किल से लिया जाता है। तो वहाँ जो हमारे पत्रकार साथी थे सर करे बैठे थे पैरों में। बड़ी अच्छी बात है, वो बात कायदे की भी करते हैं। कई बार बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की उन्होंने। तो आकर उन्होंने कहा, वो गाय का मसला उठाया उन्होंने कि गाय का जो लोग गोश्त है ये लोग खाते हैं, ये वो सब, और ये दुनिया भर में बड़ी खरी खरी बात प्रधानमंत्री जी को भी बोल देते हैं। देश में एक एक्सेप्टेबल पर्सनैलिटी वो है। हमारे एक पत्रकार ने लिखा कि मन शांत हो गया, बड़ी अभिलाषा पूरी हो गई, रोने को तैयार था। तो ये बात मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि मेरठ के बराबर में जहाँ वो आए थे, सहारनपुर है, वहाँ पे एक आदमी है। मुझे पसंद यूँ आया ये आदमी कि इसका साथ देने वाला टीपू कुरैशी था। लेकिन पहले इसका ही सुनिए आप, कौन है ये? चौधरी विश सिंह काम्बोज शैंकी। विश शब्द पर गौर कीजिए, विश सिंह शैंकी, शॉर्ट में शैंकी भी कर दिया। इसके जो प्रोफाइल पे है, हिंद की आवाज़ अधूरी है, आगे पता नहीं क्या लिखा है। संस्थापक है ये हिंदू योद्धा परिवार HYP, भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर का भी बंदा है। अगली तस्वीर दिखाऊंगा आपको। आज ज़रा एक फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलेनियर, अच्छी फिल्म थी, लेकिन उसका जो पिक्चराइजेशन था वो बड़ा शानदार था। पिछला शॉट पहले, अगला शॉट बाद में, इससे ज़रा तन्मयता बनी रहती है खबरों की। अब हम भी क्या करें, सीधी सीधी खबरें कैसे पढ़ाएं आपके सामने। देखिए ये जो बंदा है इस समय, ये वही शैंकी है, पुलिस वालों के बीच में खड़ा है। और देखिए एक पुलिसकर्मी तो वाकई बड़ा अच्छा लंबा ठाढ़ा आदमी है, ऐसे होने चाहिए। पेट है वैसे तो। इसके हाथ में एक बोरा है। मेरे एडिटर इसको पूरी फुल स्क्रीन पर लगाएंगे। ये बोरा जानते हो क्या है? ये बोरे के अंदर एक गाय का सर है। डरिए मत, थाना सरसावा सहारनपुर। अब आ जाता है फुल इस पे, भगवा कलर का जैकेट पहने बैठा है, दाढ़ी वगैरह है और वो लगा रखा है। अब ऊपर से आर्मी का लग रहा है, यहाँ से ये वो लगी रहा है जो था, ये दाढ़ी से कुछ और ही लग रहा है। अब ये कौन है? अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। एक पत्रकार हैं सचिन गुप्ता, उन्होंने पूरी इसकी कहानी खोली है। कौन है ये? सहारनपुर में हिंदू संगठन ने सड़क पर गोवंश के सिर कंकाल रखकर गोकशी के खिलाफ हंगामा किया। अब पता चला प्रदर्शन करने वाले हिंदू योद्धा परिवार संगठन के संस्थापक विश सिंह काम्बोज ने अपने मुस्लिम दोस्त टीपू कुरैशी, यहाँ दूसरी, से 50,000 रुपये लेकर पेड प्रोटेस्ट किया था। 50,000 रुपये खर्च लेकर ये किया था। टीपू कुरैशी अपने परिचित को गोकशी में फंसाना चाहता था। कंकाल का इंतजाम भी टीपू ने कराया। विश चौधरी पुलिस कस्टडी में है, टीपू की तलाश जारी है। टीपू को कर्नाटक में भी ढूंढ लेना, वहाँ पे टीपू को रखे फिरते हैं ये लोग, टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान। अब देखिए ये जनाब मन हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक में पढ़ चुका हूँ। इसमें कहा यह है कि हाँ, ये मैं जानता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए कार्य से बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क सकता था। ये वही कह रहा है काम्बोज विश शैंकी, और पुलिस को काफ़ी नुकसान होता, ये मेरी गलती है। दंगा भड़क सकता था, ये मैं जानता हूँ। सहारनपुर यूपी पुलिस ने प्रेस नोट में ऐसा बताया है। 50,000 रुपये लेकर कथित गोकशी खिलाफ पेड प्रोटेस्ट करने वाला विश सिंह काम्बोज जेल जा चुका है। इसे तो जेल भेज दिया, कह रहा हाँ मैं जानता हूँ झगड़ा हो सकता है। मैं एक चीज़ और सुनाता हूँ। एक RSS का कार्यकर्ता, बहुत छोटे लेवल का, वाल्मीकि जमात से हमारे शहर में है। वो कभी अपने घर पे पलायन के लगा देता है, मुस्लिम एरिया में रहता है, कभी कुछ कह देता है। उसके आगे, घर के आगे कोई गाड़ी खड़ी कर दे, मुस्लिम समाज का या कोई दूसरे समाज का कोई भी, वो 100 नंबर पे लगे हंगामा कर देता है। वो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करता रहता है। और कई सारे केस झूठे कर रखे हैं लोगों पर कि मुझे दलित कहते हैं। मैंने इसलिए जाति का नाम लिया। जब केस होता है दलित जाति के खिलाफ, उसको जाति सूचक शब्द कर दिए जाते हैं। जो इल्ज़ाम लगाते हैं उसमें कुछ सरकार पैसा देती है, वो कई बार पैसे ले चुका है, कन्फर्म बात।
तो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मैं बैठा हुआ उनसे बात कर रहा था, वो बोले यार आपके इलाके में वो रहता है। मैंने जी जी। कह रहे वो बड़ा, मैंने जी वो तो बड़ा इस तरह का काम करता है। तो बोला वो 1-2 दिन कर्फ्यू लगवाएगा शहर में, बस मारा जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा मुझसे। मैं कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे वो रोज़ाना ये करता। अभी एक मेडिकल स्टोर पर गया, 700 की दवाई थी, 300 दे के बोला उसने कुछ पैसे मांगे कि इसके खिलाफ रिपोर्ट कराओ। कहने का मतलब ये है कि इस तरह के टूल जो हैं ये हमारी हारमनी के लिए खिलाफ है। झूठे केस करना, 2 समुदाय को आमने सामने खड़ा कर देना, टीपू कुरैशी जैसे लोगों का साथ दे देना, और फिर होता क्या है, आरएसएस के बड़े बड़े नेता इन लोगों का बाकायदा संरक्षण करते हैं, क्योंकि ये टूल किट के हिस्सा है। यही वो लोग हैं जो कभी आंच को तेज कर देंगे, कभी आंच को नीचा कर देंगे। अब ये बंदा जो सहारनपुर के अंदर गाय का सर लिए खड़ा था, ईमानदारी से बताइए क्या हो सकता था। बुलंदशहर में एक इज्तिमा हुआ था तबलीगी, कई लाख लोग आए थे उसमें, और वहाँ सुबोध, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दी गई थी। जिसने हत्या की थी, जिस पे आरोप था, वो भी आया, फिर जेल में, हीरो बन जाते हैं ये लोग। तो वहाँ दरअसल लाखों लोग जब मुस्लिम समुदाय के मुज्तमे में आए थे, तो वहाँ एक गांव में बहुत सारे गाय के अवशेष थे। मतलब पूरी तैयारी कर रखी थी कि इल्ज़ामात इन पर लगा दिए जाएंगे, लेकिन वो इंस्पेक्टर सुबोध की कुर्बानी क्या हुई वहाँ, वो लड़ाई का पूरी ही पोल खुल गई। लेकिन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये लोग इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। लेकिन मैं तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने रख दूं, अगर इस प्रकार का कोई मामला मुस्लिम समुदाय करने लगे तो सबसे पहले उसका जो ताल्लुक है पाकिस्तान ISIS से जोड़ा जाएगा। और ये लोग कितनी भी आग भड़काते रहे। अब ये शैंकी जो भी है, ये बताइए जेल जा चुका है, अच्छी बात है, पुलिस ने काम, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने काम किया है। लेकिन सपोज कीजिए ये दंगा कह रहा है, मुझे मालूम है दंगा भड़क सकता है, इस टीपू कुरैशी को भी और इस शैंकी को भी, दोनों को नज़ीर बना देनी चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि जेल में गए और जमानतें हो गई फिर आकर के वही, इन पर तो लट बजना चाहिए सब लोगों के सामने, अगर संविधान में है। चौराहे के सामने नंगा खड़ा करके बताना चाहिए कि ये हारमनी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। गाय का सर्दी की बुनियादी बात क्या लेकर आए, देख रहे हैं आप। आपको गॉडसे वाली बात याद आ जाएगी, शायद लिखित में तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, देखी नहीं इसका मजबूत, कि गांधी जी की हत्या करने से पहले अपना खतना करा के गया था वो। गोया के अगर मिसाल के तौर पे पकड़ा जाता या जैसे पकड़ा गया या कुछ मारा जाता, कुछ होता, तो वो एक विशेष समुदाय क्या हो जाता उस वक्त। 84 में इंदिरा जी की असैसिनेशन हुआ था, क्या हुआ था सिख समुदाय के साथ बताइए। वो भी बहुत बड़ा जुल्म था। लेकिन टायर में इंसान को लगा करके आग लगा देना, ये भी तो बहुत बड़ा जुल्म था, चाहे कांग्रेस के नेता ही क्यों ना हो। तो आप ये बताइए दोस्तों, इस तरह के दंगे भड़काने वालों को, जो देश की हारमोनी को ख़राब करते हैं, ISIS का तो तुम जोड़ देते हो विशेष समुदाय, इनको कहाँ से जोड़ेंगे आप। इनकी जो जड़ें हैं ना आपको वहीं मिलेंगी, नागपुर में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।